उसको ETC ऐसे बोला जाता है। अब ये जो ETC रहती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दैट इज टेक्स प्लेस ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन रहता है, वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जाती है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के ऊपर कुछ स्पेशल प्रोटीन मॉलिक्यूल रहते हैं विच एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड अरेंज्ड इन 4 ग्रुप्स कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स। देखो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस में प्रोसेस हो जाती है। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस कहाँ कहाँ पर है बताता हूँ मैं आपको इधर। देर आर 4 कॉम्प्लेक्सेस। देखो इधर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, लिखा है ना रोमन में लिखा हुआ है, दिस इज कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। इधर कम टू हियर, दिस इज कॉम्प्लेक्स सेकेंड, उधर सेकेंड ऐसे लिखा हुआ है। दिस इज द कॉम्प्लेक्स थर्ड, ये कॉम्प्लेक्स थर्ड वाली प्रोसेस है। एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स फोर, ये कॉम्प्लेक्स फोर वाली प्रोसेस है। ऐसे 4 कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। ठीक है। अभी मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये ऐसे दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती है मगर बहुत सिंपल है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर देखो क्या हो जाता है, ये कहाँ पर हो जाती है, देखो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये जो लाइन दिख रहा है ना, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का जो पोर्शन रहता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स। और बाहर का जो पोर्शन रहता है इधर, ये बाहर का जो ये जो पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है उसको बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऐसे बोला जाता है। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को क्या बोला जाता है, दिस इज वन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। एक टाइप की एक रिडॉक्स रिएक्शन रहती है। रिडॉक्स रिएक्शन बोले तो इसके अंदर ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं। इसमें सिर्फ क्या करते हैं, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को लेता है फिर आगे डोनेट करता है, फिर वो एक्सेप्टर उसके आगे डोनेट करता है, फिर एक्सेप्ट करना डोनेट करना, एक्सेप्ट करना डोनेट करना, उसको ही क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे बोला जाता है। ये प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरे की तरफ क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसीलिए उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे बोला जाता है। तो देखो प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, ये देखो इधर से शुरू हो जाती है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको जब एक NADH इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो इट विल बी प्रोडक्ट ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स, 3 ATP मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करने जाएगा। ठीक है। अब देखो NADH, अब तक मैं बता चुका हूं आपको कि ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और क्रेब साइकिल, इसके अंदर 10 NADH बन चुके हैं। तो ये NADH अंडरगो डिहाइड्रोजनेशन, NADH का डिहाइड्रोजनेशन होता है देखो, एंड दिस NADH बिकम्स NAD। NADH का कन्वर्जन किस में हो जाता है, NAD में हो जाता है। तो उसका मीनिंग है NADH के जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, और NAD का क्या बन जाता है, NADH का क्या बन जाता है, NADH बिकम्स NAD। अब हाइड्रोजन रिमूव हो गए, H2 रिमूव हो गए, देखो H+ रिमूव हो गए, H2 रिमूव हो गए। तो H2 रिमूव हो गए बोले तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए। तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गए, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स बनते हैं। ये देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स बनते हैं।
तो आगे की प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इसीलिए ये प्रोसेस को क्या बोला गया है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसे बोला गया है। ये देखो, अभी देखो यहाँ पर मैंने जूम करके दिखाया है, NADH का डिहाइड्रोजनेशन होने की वजह से बना क्या है, NAD बना है, उसमें से रिमूव क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स रिमूव हो गए। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन्स NADH से निकल के ये इलेक्ट्रॉन आते हैं किसके पास, दिस इलेक्ट्रॉन दे आर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट कंपाउंड FMN, FMN नाम के कंपाउंड के पास वो भेजे जाते हैं। अब ये प्रोसेस कहाँ पर हो रही है, दैट इज ऑन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इलेक्ट्रॉन आ गए फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, FMN के पास वो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो FMN का मीनिंग है फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो FMN क्या है, दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो FMN से देखो एरो दिखाया उधर है, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, फ्रॉम FMN दिस इलेक्ट्रॉन्स from FMN these electrons they are transferred to the FES। देखो ये प्रोसेस इतनी इजी है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते रहता है। अब क्या हो क्या गया है, इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन एम्प्टी नहीं रहता है, कहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रहता है, दैट इज एनर्जी रिच इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इधर क्या हो गया है, देखो इन दिस स्टेप ये NADH2 के हाइड्रोजन जब स्प्लिट हो गए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स बन गए, तब क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन को FMN के पास भेजा जाता है, FMN से FES के पास भेजा जाता है। तब ये when the electron is transported from FMN to FES, FMN से FES की तरफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तब वो स्टेप के अंदर जो एनर्जी रिलीज की जाती है, वो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस होने वाले जो प्रोटॉन्स रहते हैं, वो प्रोटॉन को देखो मैट्रिक्स, इधर वाला पोर्शन है मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से वो प्रोटॉन को इधर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को ऐसे क्रॉस करके किसमें भेजा जाता है, दैट इज इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर भेजा जाता है। तो प्रोटॉन इधर से प्रोटॉन, ये हाइड्रोजन के जो प्रोटॉन्स है, ये प्रोटॉन ऐसे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इधर आ जाते हैं, अकोमुलेट हो जाते हैं, किसमें अकोमुलेट हो जाते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर वो अकोमुलेट हो जाता है, ठीक है। अभी देखो ये कॉम्प्लेक्स वन बन रहा है, कॉम्प्लेक्स वन किससे बना हुआ है, तो द एंजाइम इज दैट इज कॉल्ड एज NADH डिहाइड्रोजिनेज, NADH का डिहाइड्रोजनेशन करना है, इसीलिए एंजाइम को क्या बोला गया है, NADH डिहाइड्रोजनेशन, एंड दैट इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और उसको ही क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ऐसे बोला जाता है। अभी ये जो प्रोटॉन्स आते हैं, प्रोटॉन तो इधर आ गए, अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास है, इलेक्ट्रॉन्स है FES के पास में इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऑन द मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से ही FES से वो इलेक्ट्रॉन यूबोक्विनिन की तरफ आ जाता है, UQ, दैट इज नथिंग बट द यूबोक्विनिन, वो यूबोक्विनिन की तरफ आ जाते हैं। अब यूबोक्विनिन से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दे गो ट्रांसफर टू द यूबोक्विनिन रिड्यूस्ड, वो यूबोक्विनिन रिड्यूस्ड की तरफ आ जाते हैं, यूबोक्विनिन को आके क्या कर देते हैं, वो रिड्यूस कर देते हैं। फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन देखो, यूबिक्विनोन H2 से वो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन आके मिलते हैं दैट इज टू द कॉम्प्लेक्स थर्ड, वो कॉम्प्लेक्स थर्ड को बना हो मिलते हैं। वो कॉम्प्लेक्स थर्ड किससे बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम बी से वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाते हैं, FES के पास, फिर उससे किसके पास आते हैं, साइटोक्रोम C1, ये देखो CYT का मीनिंग साइटोक्रोम होता है, साइटोक्रोम C1 के पास आते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, साइटोक्रोम C के पास आते हैं, फिर साइटोक्रोम C से वो इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C लोकेटेड ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, फिर साइटोक्रोम C से वो इलेक्ट्रॉन किसके पास आते हैं, कॉपर के पास आते हैं, फिर कॉपर
में से वो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, साइटोक्रोम ए में चले जाते हैं। साइटोक्रोम ए में से वो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, साइटोक्रोम ए3 में चले जाते हैं। तो इधर क्या बन जाता है इधर क्या बन जाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, इधर इधर से निकले वाले इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रैवल करते 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 करते, ये देखो इलेक्ट्रॉन की सिर्फ ट्रैवलिंग है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे करते करते ये इलेक्ट्रॉन देखो, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करते 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 ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। सबसे लास्ट में आके वो इलेक्ट्रॉन किसको मिलता है, दैट इलेक्ट्रॉन गोज इज अवेलेबल टू द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को आके मिलता है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और इधर बाजू में प्रोटॉन्स रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिला के उसका क्या बन जाता है, H2 बनता है। और H2 के कांटेक्ट में जब ऑक्सीजन आता है तब उसका ऑक्सीजन बन जाता है, तब उसका ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है। तो मगर क्या होता है, देखो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते समय, व्हाइल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, जैसे इधर बताया था मैंने, यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कॉम्प्लेक्स वन में, वो यहाँ की जो प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स को इधर भेजने में यूज होगी। वैसे ही कॉम्प्लेक्स थर्ड में होता है। देखो जब इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर से ऐसे इलेक्ट्रॉन ये ऐसे करते 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 जब ट्रांसफर होते रहता है, तब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रहती है, देखो इधर भी प्रोटॉन को ट्रांसफर करवा देती है। किधर ट्रांसफर करवा देती है, तो दैट इज इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसके अंदर वो ट्रांसफर करवा देती है। फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करते 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 इधर ट्रांसपोर्ट होते रहता है, इधर ट्रांसपोर्ट होते रहता है। ये करते समय ये कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर भी देखो, जब व्हाइल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन इधर के प्रोटॉन देखो, ये प्रोटॉन इधर और ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो उसका मीनिंग है व्हाइल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, the protons from the region of matrix goes into the intermembrane space। ये प्रोटॉन इधर आके क्या हो जाते हैं, accumulate हो जाते हैं। इधर देखो कॉम्प्लेक्स 2 बना हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स 2 किससे बना हुआ है, तो दैट कॉम्प्लेक्स 2 इज कंसिस्ट ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज नाम पे, ये सक्सिनेट से फ्यूमेरेट, और एंजाइम इज कॉल्ड एज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 2। देखो इधर से जब इस FADH2 के जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तब आके किसको मिलते हैं, FAD को मिलते हैं। FAD से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, FES के पास जाते हैं। FES से वो इलेक्ट्रॉन किस में चले जाते हैं, यूबिक्विनोन में चले जाते हैं। अब यूबिक्विनोन यहाँ रिड्यूस्ड बन जाता है, और देखो यहाँ पर जो H2 रहता है, दैट H2 गेट स्प्लिट इनटू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में स्प्लिट होता है। फिर इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन करते 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 ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर घूमते 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 फिर इधर आ जाते हैं, ऐसे आके सबसे लास्ट में किसको मिलते हैं, ऑक्सीजन को मिलते हैं। और इधर जो प्रोटॉन रहते हैं, ये जो 2 प्रोटॉन बने थे, ये देखो इधर ये प्रोटॉन इधर भेजे जाते हैं, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर वो भेजे जाते हैं। तो ऐसे करते ये इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट में आके किसको मिलता है, ऑक्सीजन को मिलता है। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर ऑक्सीजन को मिलता है, और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन मिलते हैं, और इधर क्या बन जाता है, सबसे लास्ट में उसका H2O बन जाता है। अब सवाल है कि ये जो प्रोटॉन बने हुए हैं, ये जो प्रोटॉन बने हुए हैं इधर अकोमुलेट हो गए हैं, ये प्रोटॉन का क्या होता है। तो देखो ये सभी सबसे लास्ट में ये जो प्रोटॉन्स रहते हैं, ये प्रोटॉन को क्या किया जाता है, ये सभी प्रोटॉन को देखो, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, ऊपर वाले भी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रोटॉन बने थे, ये प्रोटॉन को क्या किया जाता है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर लाया जाता है। दैट इज कंसिस्ट ऑफ F0F1 कॉम्प्लेक्स, और F0F1 कॉम्प्लेक्स के अंदर ATP सिंथेटेज नाम का एक एंजाइम रहता है। क्या होता है, इधर ये जो प्रोटॉन का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है ना, ये प्रोटॉन का अकोमुलेशन यहाँ तक ब्रेक किया जाता है। ये प्रोटॉन हाई कॉन्सेंट्रेशन में से इधर लो कॉन्सेंट्रेशन में कैरी किए जाते हैं, मगर वो प्रोटॉन पहले F0 नाम का प्रोटीन
फिर बाद में F1 नाम का प्रोटीन, मगर F1 प्रोटीन को ही एटीपी सिंथेटेज ऐसे बोला जाता है। तब क्या होता है, जब ये प्रोटॉन इधर आ जाते हैं, देखो ये प्रोटॉन इधर आ जाते हैं, तब प्रोटॉन के अंदर जो एनर्जी रहती है वो एनर्जी निकाली जाती है, और वो एनर्जी काय के लिए बनाई जाती है, तो दैट इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल। वो एटीपी मॉलिक्यूल बनाने के लिए यूटिलाइज की जाती है। तो ऐसे सबसे लास्ट में इधर क्या बन जाता है, ये प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ब्रेक करके ये प्रोटॉन को इधर लाया जाता है और इससे एटीपी बनाए जाते हैं। तो ऐसे एक NADH2 से 3 एटीपी बनते हैं और एक FADH2 से 2 एटीपी मॉलिक्यूल सबसे फाइनल में बनते हैं। हाँ, ETS का मीनिंग ये है, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी इसके ये मेम्ब्रेन के ऊपर आपने देखा होगा, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एक से दूसरे की तरफ, एक से दूसरे की तरफ, एक से दूसरे की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ ट्रांसफर होते आ रहा है, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे बोला जाता है। तो दिस इज अबाउट द ETS। ये ETS नाम की प्रोसेस है, उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसे बोला जाता है। अगर इसमें कुछ क्वेरीज है, डिफिकल्टीज है, तो अभी पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तक अपना कंप्लीट हो गया है। एनीबडी हैविंग क्वेरीज? हेलो सर। यस, टाइप करो, अभी अभी टाइप करो। सर, आई हैव अ डाउट हाँ सर। सर, ये हाँ, साइटोक्रोमाइट मींस क्या प्ले करता है सर? कौन सा प्ले इम्पोर्टेंट मींस ये देखो, ये इम्पोर्टेंट? जो साइटोक्रोम थे ना, ये देखो CYT8, CYT A3, ये इलेक्ट्रॉन लेता है फिर आगे देता है, फिर लेता है फिर आगे देता है। दीज आर द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर डोनर, बस उतना ही रोल है उसका। और सर ये UQH2 सर, यू इसका क्या यूकी मतलब सर? यूक्यू का मीनिंग है यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन H2 बोले तो रिड्यूस्ड, उसको गेन ऑफ हाइड्रोजन हो गए हैं, इसीलिए उसको यूबिक्विनोन रिड्यूस्ड ऐसे बोला जाता है। और सर ये तो बाहर U का मीनिंग प्रोटॉन्स कैसे सर आए? सर वो हाँ, नहीं समझे, बाहर प्रोटॉन्स कैसे आए सर ये? जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। सर ये प्रोटॉन्स कैसे आए सर बाहर? ये देखो, ये देखो प्रोटॉन कैसे बाहर आ गए। अभी देखो इधर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किसके पास है, कॉपर के पास है। कॉपर में से इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गया, साइटोक्रोम ए के पास आ गया। साइटोक्रोम ए में से इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, साइटोक्रोम A3 के पास गया। साइटोक्रोम A3 में से इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया, कॉपर कॉपर। कॉपर 3 के। हाँ, तो जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रॉन में से कुछ एनर्जी इमिट होती है, और वही एनर्जी को यूज करके ये प्रोटॉन ये मैट्रिक्स के मीडियम में से आउटर स्पेस में चले आ जाते हैं। वो और इलेक्ट्रॉन सर की। ये हाँ बोलो। और सर लास्ट का प्रोसेस सर एक बार बताओ सर, ये F0 F1 क्या है सर? हाँ, F0 F1 ये प्रोटीन्स है। ओके ये सर। प्रोटीन्स है, ये मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड है। तब ये प्रोटॉन, आप देखो इधर इधर से प्रोटॉन इधर गए थे ना, अभी प्रोटॉन इतने अकोमुलेट होते हैं ये स्पेस के अंदर, ये प्रोटॉन फिर और अंदर आना शुरू कर देते हैं, ये वे के थ्रू, ये वे के थ्रू और आना अंदर शुरू कर देते हैं। तो पहले वो F1 में आते हैं, F1 में से वो सॉरी F0 में आते हैं, F0 में से F1 में आते हैं। मगर F1 के यहाँ आते ही उनमें से जो एनर्जी निकलती है, प्रोटॉन में से जो एनर्जी निकलती है, वो इतनी सफिशियंट रहती है कि जो एक एडीपी का कन्वर्जन किस में करवा सकती है, एटीपी में करवा सकती है। ओके सर। ओके ओके ओके। और और कुछ डिफिकल्टीज किसी को? सर चैट का फंक्शन ऑन कीजिए सर। एक मिनट, मेरे पास है मगर ये मेरा पेज झूम हो गया है, एक मिनट। चैट का फंक्शन ऑन ही है सर। सर उसमें बच्चे मैसेज कर रहे हैं सर।
मुझे पढ़ने को नहीं मिल रहा है। ये मेरा पेज कैसे तो झूम हो गया। आप सर स्क्रीन पे टैप कीजिए, टैप करने के बाद में कॉर्नर में 3 डॉट्स आएंगे सर नीचे। हाँ ठीक है, अभी नॉर्मल हो गया। हाँ चलो अभी। हाँ चलो टाइप करो। सर कॉर्नर में 3 डॉट्स है, उसके अंदर सर हाँ अभी दिख रहा है। फुल फॉर्म ऑफ एफएडीएच। एफएडीएच का फुल फॉर्म है एफ फॉर फ्लाविन, ए फॉर एडेनाइन, डी फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, एच फॉर रिड्यूस्ड। फ्लाविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड, उसको एफएडीएच ऐसे बोला जाता है। एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, जैसे एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वैसे एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। NADH निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड। NADH का मीनिंग निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड रिड्यूस्ड। यस यस, नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। और किसी को डिफिकल्टी? नहीं नहीं, दिस प्रोसेस इज ओनली ऑकर इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक के अंदर ये नहीं हो जाती है। This is the part of aerobic respiration. Okay, okay. Again, anybody having doubts? Yes, type करो। dear students, we will continue tomorrow at morning 5 a.m. Sir arrived in a session. Okay sir. थैंक यू सर। Okay. आज का बिल्कुल स्मूथ चला सर लेक्चर, अच्छा गया। हाँ अच्छा होगा, अभी रेंज का कुछ प्रॉब्लम नहीं आ गया। थैंक यू सर। ओके सर। Good morning to everyone. तो आप सभी 5 बजे से ऑनलाइन हो? ओके, गुड।
Within 2 minutes, we will start today's session. Okay. ओके तो बोर्ड अब आज से क्लियर दिख रहा है सभी को? ओके ओके सो चलो तो आज हम एक लॉ देखने वाले हुक्स लॉ। ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट है।